हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप लोग कैसे हो? आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छी होंगे और अपने प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को बता दूं कि मैं इसमें बात करूंगा CHS 9 जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 2022 में, उनके हिंदी सिलेबस के बारे में। एक बात आप लोगों को बता दूं कि जो स्टूडेंट पहले वाली वीडियो नहीं देखी हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा लंबा सीरीज चलने वाला है जो आप लोगों के CHS 9th या 6th और या 11th की एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में बहुत ही मदद करेगा। तो हम इसके पहले वाली वीडियो में एग्ज़ाम्स पैटर्न और सिलेबस के बारे में पूर्ण रूप से बता चुका हूं, और मैं अब से हर सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वाइज सिलेबस का एनालाइज करेंगे और उसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर किस टॉपिक से, किस चैप्टर से उस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को आज बता दूं, जो BHU 9th एंट्रेंस एग्ज़ाम्स 2022 होने वाला है उसका हिंदी का पाठ्यक्रम बताने वाला हूं, यानी कि हिंदी का सिलेबस बताने वाला हूं। और इसमें हम लोग जानेंगे कि कहाँ से पूछे जाते हैं आखिर वो 20 प्रश्न जो बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। मैं आप लोग को 100% बता रहा हूँ कि अगर वो चैप्टर, वो टॉपिक आप लोग पढ़ लेंगे तो 100% आप लोग का यह 20 मार्क्स जो है, या जो 20 मार्क्स आप देख रहे हैं, ये कहीं नहीं जाने वाला है, क्योंकि यह हिंदी अपना मातृभाषा है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन आए और छूट जाए तो यह बहुत ही बुरा बात है। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोग को बताते हैं कि आखिर वो कौन कौन से टॉपिक हैं। तो एक बात जान जाइए प्यारे बच्चों, मैं फुल अपडेटेड सिलेबस बताऊंगा इसमें। इसमें मैं फुल अपडेटेड सिलेबस बताऊंगा, जो सिलेबस रहेगा CHS क्लास 9th का और हिंदी का। ठीक है, तो चलिए देखिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बता दूं इसमें कि जो हिंदी जो है आप लोगों का, हिंदी देखिए, एक मिनट, जो हिंदी है आप लोगों का ये दो पार्ट में बटा है। ठीक है, हिंदी है जो ये दो पार्ट में बटा है। एक तो हो गया आपका साहित्य हो गया, ठीक है, साहित्य हो गया, और एक हो गया व्याकरण। ठीक है, व्याकरण हो गया। ठीक है, ये दोनों दो टॉपिक होते हैं। ठीक है, दो पार्ट में बटा हुआ आप लोग का, जो एक हो गया हिंदी साहित्य और एक हो गया हिंदी व्याकरण। ये दोनों से मिलकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों से मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग एक बात जान जाइए, ठीक है, कि आखिर हिंदी साहित्य से क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य, आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है कि आखिर हिंदी साहित्य क्या है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो हिंदी साहित्य है जो इसमें से आप लोगों को पूछे जाएंगे रचना और रचनाकार। ठीक है, रचना एंड रचनाकार पूछे जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, रचनाकार पूछे जाएंगे। ठीक, रचना और रचनाकार आप लोगों से इस टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो बस बहुत ही थोड़ा सा सिलेबस है और आप लोग 1 से 2 दिन के स्टडी में इसको पूरा कर ले जाएंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हूँ और आप लोगों को पूर्ण रूप से बताऊंगा कि आखिर हिंदी साहित्य क्या है। और हम लोग तो सबसे पहले अपना हिंदी का ही क्लासेस स्टार्ट करने वाले अपने चैनल के माध्यम से। तो हम आप लोगों को बता दूँ कि जो पढ़ेंगे, हम लोग पहले पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के बारे में, और उसमें भी पढ़ेंगे तो पहले रचना। ठीक है, पहले रचना और रचनाकार पढ़ेंगे। क्या? रचना एंड रचनाकार पढ़ेंगे। ठीक है, रचनाकार। ठीक है, यानी कि लेखक और रचना। ठीक है, इसी टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो देखिए व्याकरण से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आप लोग के व्याकरण से पूछे जाते हैं, वह सबसे पहले जो टॉपिक है वह है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला क्या है, जैसे आ ई ऐसे जो हैं, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए कितना बच्चे जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप लोग बेकार में ही टेंशन लेते हो। ठीक है, तो आप लोग पूरा टॉपिक को पहले अच्छे तरीके से समझो। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है वो है आप लोगों का शब्द। क्या है? वो है आप लोगों का शब्द। जो टॉपिक है वो शब्द से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप होगा कि शब्द क्या है। तो देखिए, शब्द को उत्पत्ति के आधार पे हम लोग पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पे, और बनावट और रूपांतर और विकारी अविकारी शब्द, ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों का जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो कहीं नहीं जाने वाले हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तद्भव और तत्सम। आप लोगों को कोई शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि तद्भव और तत्सम क्या है। मैं सारा का सारा टॉपिक आप लोग को ट्रिक वाइज पढ़ाऊंगा और पूरा कंठस्थ याद करा दूंगा अपने लाइव क्लासेस में ही। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से पर्यायवाची शब्द पूछे जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं क्लासेस में जो कराऊंगा वो तो ठीक ही है, बट यहाँ पे PDF भी आप लोग को दूंगा। ठीक है, PDF भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है,
क्योंकि पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द के भी आते हैं और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ भी आती है। ये तीनों चारों टॉपिक्स का पीडीएफ भी आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि आप लोग उसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करके याद कर लें, ठीक है। तो इतने सारे टॉपिक से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं। क्या देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। तद्भव तत्सम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर्यायवाची शब्द से पूछे जाते हैं, विलोम शब्द से पूछे जाते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं बता दूं, आप लोग का सच में गोल है सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम्स को क्रैक करना 2022 में। अगर सच में रियली गोल है तो आप लोग क्रैक कर सकते हैं, वो भी सीएचएस के एंट्रेंस एग्जाम्स, वो क्लास 9th या 11th और 6th क्या क्यों ना हो। आप लोग घर बैठे फ्री में ऑनलाइन के माध्यम से ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से फ्री में तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना है, देखिए प्यारे बच्चों, अगर आप लोग मेरा फुल ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, पूरा फुल डिटेल जानना चाहते हैं, तो इसका वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, वहाँ पे जाकर आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि मैं पूरे कोर्स को फ्री कर चुका हूँ, कोई फ़ी नहीं लगने वाला है और इसी चैनल के माध्यम से सारे बच्चों के लिए प्रोवाइड किया जाएगा और हर वो स्टडी मटेरियल दिया जाएगा जो आपको पेड कोर्स में दिया जाता है, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए जाकर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो इसलिए आप लोग मेरे इस शिक्षा हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल की घंटी को प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूंगा तो सीधा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और आप उस क्लास को मिस ना कर सकें। आ जाइए, उसके बाद व्याकरण के कुछ और टॉपिक हैं जो आप लोग को जानना चाहिए। तो देखिए, और व्याकरण के क्या टॉपिक हैं, तो उसमें आएंगे अशुद्धिया संशोधन। अशुद्धिया संशोधन में जैसे आएगा विभक्ति, वर्ण, स्वर्ण, मात्रा, लिंग। यानी कि आप लोगों को कोई शब्द या सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें से पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तो आप लोग को बताना होगा, या कौन सी इसमें वर्ण है ये बताना होगा, या कौन सी लिंग है। लिंग आप लोग जान रहेंगे, ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गए। और मैं जो पढ़ाऊँगा उसमें इस टॉपिक को तो पूर्ण रूप से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक। उसके बाद आप लोगों को संधि से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को समास से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रस जो है, रस से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग अभी तक नहीं जान रहे होंगे, लेकिन अब आप लोग को ये सब पढ़ने होंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों से छंद से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद एक टॉपिक है अलंकार, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो है उपसर्ग एवं प्रत्यय, ये सारे जो है टॉपिक्स आप लोग से पूछे जाएंगे हिंदी व्याकरण में, क्योंकि हिंदी व्याकरण का ही वेटेज ज़्यादा होता है हिंदी और इंग्लिश में, ठीक। उसके बाद वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। मैं क्लासेस के साथ साथ आप लोग को पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करने में और याद करने में और नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग जान गए। तो देखिए, पूरा आप लोगों को मालूम हो गया कि आखिर क्या सिलेबस है हिंदी का। अगर सच में आप लोगों को तैयारी करना है तो प्लीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सीएचएस का, तो इस चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बगल की घंटी को प्रेस कीजिए, क्योंकि आज से ही क्लास स्टार्ट हो, कल से ही क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं आज हिंदी का सिलेबस डाल दिया हूँ अभी, और शाम तक आप लोग का एक क्लास प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अब हम आप लोग को बताते हैं कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा जो भी डाउट हो। और यह वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आप एक्साइटेड हैं या नहीं हैं, सारे बात बताइए। और सच में अगर आप लोग सीएचएस का तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिए। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, बाय बाय।